आज के इस वीडियो में अर्थालंकार के जो अगला जो चौथा भेद बाकी था उस भेद को आइए हम देखते हैं। चौथे भेद को देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अति का मतलब अधिक होता है, शयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना होता है। तो देखते हैं, जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी चीज़ के बारे में, उसके गुणों के बारे में या दोषों के बारे में बहुत अधिक बताया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखकर रूप, पहला उदाहरण देखते हैं, देखकर रूप सलोना चांद भी शर्मा गया। तो इसमें पता ही चल रहा है कि रूप को इतना सुंदर बताया जा रहा है कि उसके सामने चांद भी शर्मा जा रहा है। अगला देखते हैं, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। मतलब यहाँ उसके बालों की प्रशंसा बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर की जा रही है यहाँ पर, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर भी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। हमने अभी तक के अर्थालंकार के चारों भेद में पढ़ा, जिसमें पहला था उपमा अलंकार, जिसमें दो चीज़ों की, दो वस्तुओं या प्राणियों की तुलना की जाती है। दूसरा था हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में दो चीज़ों को समान मान लिया जाता है। तीसरा था आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें दो चीज़ों को एक होने की कल्पना की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। और चौथा अतिशयोक्ति अलंकार था, जिसमें उसके गुणों के, किसी वस्तु के या प्राणी के गुणों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब अर्थालंकार के ये चारों भेद पूरे होते हैं। आइए देखते हैं इसके अभ्यास। इसके अभ्यास देखते हैं हम लोग। इसके दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में करना है। जैसे अलंकार किसे कहते हैं, तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, या फिर आपके जो बुक में आगे दिया, पीछे दिया हुआ है, आप वो भी लिख सकते हैं। दूसरा है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। ये आप कॉपी में करेंगे। उसके अलावा ये नीचे के हैं, क्योंकि दो ही प्रश्न हैं तो ये भी आप अपने कॉपी में लिखेंगे। जैसे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों को रेखांकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो जैसे देखिए, गंगा की यह नीर अमृत के सम उत्तम है। तो जैसे बता दिया है कि यह उपमा अलंकार है और इसमें अमृत के सम उत्तम, यहाँ पर ये अलंकार है तो रेखांकित करना है। दूसरा में देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। ख नंबर में देखिए इसको, ये तो आपको हनुमान की पूंछ में मैंने उदाहरण के द्वारा भी बताया था कि पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि हनुमान की पूंछ के बारे में यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि हनुमान को कुछ नहीं होता है, लेकिन उनकी पूंछ से पूरी लंका जल जाती है। तो हनुमान की पूंछ अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर चरण कमल मतलब पैरों को कमल के समान, हरि के मतलब विष्णु जी के पैरों को कमल के समान बताया जा रहा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, मतलब दोनों को एक समान बताया जा रहा है। नेक्स्ट है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। तो ये तो देखते ही पहचान गए होंगे कि माँ की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार होगा। जगती जगती की मुख प्यास। अब यहाँ पर फिर आपका लास्ट वाला, नेक्स्ट वाला जगती जगती यमक अलंकार होगा, क्योंकि दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग बताया गया है। नेक्स्ट वाला देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर देखिए मानो शब्द आया है उत्प्रेक्षा के लिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसमें मानो होगा। उसका डिफिनेशन था कि दो चीज़ों को एक होने की कल्पना की जाती है। यहाँ पर मानो शब्द को अंडरलाइन करेंगे और ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब ये सारे प्रश्न आप अपने कॉपी में करेंगे और इस तरह ये आपका अलंकार पूरा होता है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद।